जाम लगता किसकी वजह से लगता है? ये गाड़ी चलेंगी तो जाम तो लगेगा यार रोड पे। वही बात जो खड़ी करके रखते हैं जगह, वो उनकी गलत है, खड़ी कर लेता है रोड पर। रोड कहाँ से है वो देखो आप पहले, ठीक है, कहाँ से जा रहा है। ये ऑटो कहाँ खड़ा है, रिक्शे कहाँ खड़े हैं, ये देखो। रोड तो साइड में है, लेकिन जो ई रिक्शा है, ऑटो है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये ऑटो स्टैंड है। हाँ ये ऑटो स्टैंड है, नोट कर रहा है सरकार। हाँ यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ था। बोर्ड लगा हुआ है? अरे बोर्ड लगा हुआ था, मैंने आपसे ये बताया। बोर्ड लगा हुआ था, हटिया टूट गया। अच्छा, तो यहाँ पे खड़े होने के किसी को पैसे देते हैं? नहीं, पैसे किसी को नहीं देते, निःशुल्क खड़े रहते हैं। सरकार की तरफ से भी बड़ी लापरवाही है कि उसकी वजह से कि रोडों में गड्ढे हो रखे हैं सारे में। अगर आप यहाँ से करीब 100 मीटर दूर जाके देखोगे, आपको गड्ढों में देखोगे, गाड़ी जब सिलो तो गड्ढी में हो ही जाती है, उसकी वजह से और ज्यादा जाम लगता है। ये बहुत जाम लगता है यहाँ पे, सारे रिक्शा आने जाने का रास्ता ही बंद हो जाता है यहाँ पे। ई रिक्शा वालों की वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा जाम है। जाम तो ऐसे भी लगेगा, मेट्रो बंद है तो जाम तो लगना ही भाई साहब। लेकिन कहीं अलग में होता तो अच्छा रहता, सुविधा होता। यहाँ पब्लिक को भी नहीं यहाँ जाम लगता है, जाम से सामना करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि आपको रिक्शा स्टैंड मिल जाए? देगा तो और सही बात है, तो अच्छा ठीक है, तो और सही बनना ऐसे ही ठीक है। ऐसे चल रही है गाड़ी जैसे चल रही है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। आपका रिक्शा है? कितने टाइम हो गया चलाते? मैं तो सुबह से चला रहा हूँ। सुबह से? नहीं, सुबह से तो चला रहे हो। कितने साल हो गए चलाते? 4 साल। 4 साल हो गए? 4 साल से यहीं पे चला रहे हो? तो यहाँ पे ई रिक्शा स्टैंड में आ रखा है? अब मालिक पता करेगा। कौन मालिक कौन है? मुझे पता नहीं। गाड़ी का मालिक कौन है? मुझे पता नहीं। आप मालिक नहीं हो? आपको गाड़ी दे रखी तरह? अच्छा, आपको पता है यहाँ पे ई रिक्शा वजह से यहाँ पे जाम लगता है काफी ज्यादा? तो लगता ही रहता, रोड है तो लगेगा ही। रोड है तो रोड को छोड़, रोड भी तो छोड़ा है ना। ई रिक्शा खड़ा हो जाता है आधी जगह, तो ई रिक्शा वाले ले लेते हैं। ये उतना जानकारी मुझे नहीं है। आप चाहते हैं कि आपको रिक्शा स्टैंड मिल जाए? देगा तो और सही बात है, तो अच्छा ठीक है, तो और सही बनना ऐसे ही ठीक है। ऐसे चल रही है गाड़ी जैसे चल रही है। हम आगे तक देख सकते हैं, आगे तक यहाँ पे ई रिक्शा लाइन बारी से लगे हुए हैं। मैं और रिक्शा वालों से आपको बातचीत करके बताता हूँ कि यहाँ पे ई रिक्शा वाले किसी को या फिर पैसे देते हैं या फिर अपनी मर्जी से यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। तो मैं सीधा बात करता हूँ रिक्शा वाले। हाँ जी, ये भी आपका रिक्शा है? हाँ जी मेरा। कितने टाइम हो गया आपको चलाते हैं? तो 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए? 6-7 साल से इसी रूट पे चल रहा है? किसी को पैसे वगैरह देता है यहाँ पे खड़ा? नहीं, यहाँ पैसे किसी को नहीं देता, अपनी मर्जी से। लगता ही है कि यहाँ पे आप ई रिक्शा वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा जाम है। और सर जाम को तो सामना करना पड़ता है। हाँ जी। अब इसका आपको क्या सोल्यूशन चाहिए? ये ई रिक्शा स्टैंड बनवा दिया जाए सरकार के द्वारा? हाँ जी सर, कहीं अलग में होता तो अच्छा रहता, सुविधा होता। यहाँ पब्लिक को भी नहीं यहाँ जाम लगता है, जाम से सामना करना पड़ता है। सफर करता है? नहीं, पहली बार सफर करता है। आप भी यहाँ पे रिक्शा चलाते हैं? कितना टाइम हो गया? 5-6 साल हो गए भाई। 5 साल से क्या इसी रूट पे चलाते हैं? हाँ इसी रोड पे चला। आपको नहीं लगता ये ई रिक्शा वालों की वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा जाम है? जाम तो ऐसे भी लगेगा, मेट्रो बंद है तो जाम तो लगना ही भाई साहब। मेट्रो के काम की वजह से जाम लग रहा है? ऐसे भी यहाँ मैन चलाया, जाम लगेगा ही लगेगा। आप क्या चाहते हैं, रिक्शा स्टैंड मिल जाना चाहिए या फिर अब यहीं पे कुछ है? यहाँ जगह नहीं है तो स्टैंड कहाँ मिलेगा? जगह नहीं है। किसी को पैसे वगैरह देते हैं यहाँ पे खड़े होने के? ये पता नहीं भाई साहब, पता नहीं है, अपनी मर्जी से खड़े हो रहे हैं। ये रोड किनारे पे एक दुकान है मोबाइल शॉप की, दुकानदार से बात करते हैं कि वो भी यहाँ पे दिन भर रहते हैं, तो उनको क्या दिखता है यहाँ पे जाम लगता है रिक्शा वालों की वजह से या फिर नहीं लगता? आपकी की दुकान है? हाँ मेरी दुकान है। आपको क्या लगता है ये रिक्शा वालों की वजह से जाम लगता है? हाँ बहुत जाम लगता है यहाँ पे, सारे रिक्शा आने जाने का रास्ता ही बंद हो जाता है यहाँ पे। बारिश के समय कैसा है? बारिश के समय कैसा है? बारिश में तो और पूरा जाम लग जाता है यहाँ पे, बहुत ट्रैफिक हो जाता है, रिक्शा गाड़ी घोड़ा सब बंद हो जाता है। ये रिक्शा स्टैंड बना रखा है? ये एक्स्ट्रा स्टैंड बना पूरा दुकान के सामने। हाँ स्टैंड है पूरा। सरकार ने लोड कर रखा है क्या? नहीं, सरकार ने लोड बना रखा है, अपनी मर्जी सब लगाता है। लेकिन ये जो ई रिक्शा वाले हैं तो कुछ काफी लोग बोल रहे हैं, ऑफ कैमरा हमने बात करी तो ये बोल रहे हैं कि हमें ये स्टैंड दे रखा है सरकार ने। कोई स्टैंड यहाँ पे नहीं। ऑफ कैमरा बोल रहे हैं, ऑन कैमरा नहीं बोल रहे? नहीं स्टैंड यहाँ नहीं। स्टैंड नहीं। जनता को काफी ज्यादा परेशानी होती है? बहुत ज्यादा परेशानी होती है यहाँ पे। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? दुकान के सामने कोई दिक्कत है तो बोलेगा ही हटाने के लिए। ई रिक्शा वालों की वजह से दुकानदारी में भी काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। आने जाने का रास्ता भी दिक्कत है, कोई कस्टमर कैसे आ सकता है? जब जो रास्ते में गाड़ी आने जाने को जहाँ पे कैसे कस्टमर आ सकता है? परेशानी तो होता ही है कस्टमर को।
आप भी, आपकी एक दुकान है फिर आप? मेरी दुकान नहीं है, इस भाई की दुकान है। आप भी यही रहते हैं? मैं तो कलकाबाद गाँव में। तो यहाँ पे बैठने आता है? बैठने नहीं, ऐसे फोन किया था तो मैं आ गया। दोस्त यारी में आते तो आप यहाँ पे रिक्शा वालों को खड़ा देखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इनकी वजह से जाम लगता है या फिर नहीं लगता? इनकी वजह से ही यहाँ जाम लगता है। और अंता इसके अंदर जो है, इनके पास कोई परमिट ऐसा नहीं दिया हुआ कि भाई आपका स्टैंड यहाँ पे है। इनकी जहाँ से दिल करता है वहीं से खड़ा करके चलाने लगते हैं। अगर देखा जाए तो रोड काफी चौड़ा है, यहाँ पे जाम लगने का कोई मतलब नहीं बनता। जाम तो असल में नहीं लगेगा, कि सरकार की तरफ से भी बड़ी लापरवाही है कि उसकी वजह से कि रोडों में गड्ढे हो रखे हैं सारे में। अगर आप यहाँ से करीब 100 मीटर दूर जाके देखोगे, आपको गड्ढों में देखोगे गाड़ी जब सिलो तो गड्ढे में हो ही जाती है, उसकी वजह से और ज्यादा जाम लगता है ये गड्ढों की वजह से। हाँ, यानी रोडों में भी सुधार की जरूरत है। हाँ, सुधार की जरूरत है। और इन लोगों को भी ये नहीं है कि गरीब आदमी है तो इनको यहाँ से भगा दिया जाए, लेकिन इनको भी कोई स्थायी जगह ऐसी दी जाए जहाँ से ये अपना बना के और अपने बच्चों को पाल सके। नहीं, अभी मैंने इनसे बात करी है तो ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे किसी को पैसे नहीं देते हैं, हम अपनी मर्जी से खड़े हो जाते हैं। तो गलती कहीं ना कहीं इनों की भी तो देखी जा रही है। गलती इनों की नहीं है, असल में प्रशासन की गलती है। अगर प्रशासन चाहेगा तो कैसे खड़ा हो जाएगा यहाँ पे? हालांकि पुलिस स्टेशन में पलाटपुर का सामने ही है। सामने है, लेकिन वो क्या करे बेचारे? वो ट्रैफिक बड़ी गाड़ियों का खुलवाए या इनका खुलवाए? किसका ट्रैफिक खुलवाएंगे वो? आप क्या चाहते हैं कि ई रिक्शा यहाँ पे खड़े होने चाहिए या फिर ई रिक्शा के लिए अलग से स्टैंड बना देना चाहिए? इनके लिए अलग स्टैंड बनाना चाहिए कि जो इनको भी परेशानी ना हो, पब्लिक को परेशानी ना हो। और हालांकि सबसे ज्यादा परेशानी तो दुकान वालों को है यहाँ पे। दुकानदारी में भी काफी ज्यादा बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो जैसा कि हमने यहाँ के रिक्शा के ड्राइवरों से और दुकानदारों से बात की है, तो उनका सीधा ये मतलब है कि हम यहाँ पे किसी को पैसे नहीं दे रहे हैं, हम अपनी मर्जी से खड़ा कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बार और दिखा दूं, ये सूरजकुंड की तरफ रास्ता जाने वाला है। यहाँ पे लाइन बारी से ऑटो खड़े हुए हैं। सीधा आपको ऑटो दिखा दूं, ये HR नंबर के ऑटो है। लाइन बारी से ऑटो खड़े हुए हैं। ऑटो की वजह से भी काफी ज्यादा जाम लगता है। सिर्फ ई रिक्शा वाले नहीं बल्कि ऑटो स्टैंड वालों के लिए भी, ऑटो वालों के लिए भी स्टैंड बना देना चाहिए, ताकि ऑटो वाले यहाँ पे खड़े होके अपनी सवारी ले सके। क्योंकि आखिरकार हर कोई कमाने खाने के लिए निकला हुआ है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पीछे एक ऑटो में लड़के गांजा पी रहे हैं। और क्या फर्क है कि ऑटो खड़ा करके यहाँ पे इसमें गांजा पीना है, इनको क्या चीज करनी है। अब एक तरीके का ये नशा कर रहे हैं। यहाँ पे आप एक तरफ देख सकते हैं कितने लाइन बाई से ऑटो खड़े हुए हैं। आपका भी यहाँ पे रिक्शा? नहीं, मेरा नहीं है। ऑटो आपका? ऑटो भी नहीं है। तो यहाँ पे रहने वाले हैं? हाँ। जाम का काफी सामना करना पड़ता है। जाम जब चालू होता है सुबह 6 बजे से लेके 2:30-3 बजे तक। सुबह 6 बजे से 2:30-3 बजे तक? किस वजह से लगता है जाम? ये आते हैं जो बसें उल्टे सीधे रेड लाइट देखते नहीं है, सबको जल्दी होती है, सब उल्टा सीधा घुसे रहते हैं, उस वजह से जाम लग जाता है। ट्रैफिक वाले जब आते हैं जब तक वो पूरा पैक हो जाता है जाम। तो जो यहाँ पे ये जो ई रिक्शा खड़े हुए हैं और स्टैंड खड़े हुए हैं, ये पार्किंग बना रहे? पार्किंग है या अलॉट कर रखे पार्किंग? अगर रोड पे हो तो समझ में आए, ठीक है। रोड कहाँ से है वो देखो आप पहले, ठीक है, कहाँ से जा रहा है। ये ऑटो कहाँ खड़ा है, रिक्शे कहाँ खड़े हैं, ये देखो। रोड तो साइड में है, लेकिन जो ई रिक्शा है, ऑटो है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये ऑटो स्टैंड है। हाँ, ये ऑटो स्टैंड है, अलॉट कर रखा सरकार। हाँ, यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ था। बोर्ड लगा हुआ है? अरे बोर्ड लगा हुआ था, मैंने आपसे ये बताया। बोर्ड लगा हुआ था, हट गया वो बोर्ड, टूट गया। अच्छा, तो यहाँ पे खड़े होने के किसी को पैसे देते हैं? नहीं, पैसे किसी को नहीं जाते। निःशुल्क खड़े रहते हैं। सुबह जो आप बोल रहे हैं कि सुबह के समय जाम लगता है, तो शाम के समय कौन सी स्कूल की गाड़ियां जाती है जिनकी वजह से जाम? शाम में भी तो भाई जो जिनको जल्दी ऑफिस से आ रहे हैं वो भी तो रूल फॉलो करोगे या नहीं करेंगे? रूल तो सबके लिए है ना, या सिर्फ ऑटो के लिए है, रिक्शे के लिए रूल है? सबके लिए है ना रूल। तो जब कोई रूल फॉलो ही नहीं करेगा तो जाम तो लगेगा ना। यानी रूल तोड़ने की वजह से जाम लगता है। हाँ, और ये मेट्रो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसके वजह से और जाम है। रोड आगे देखो कितना खराब है, जब गाड़ियां स्लो होगी तो पीछे वाले तो रुकेंगे ना, वो भी स्लो चलेगा। रोडों की खराबी और उल्टे तरीके से आना जाने की वजह से जाम लगता है यहाँ पे। बाबा, आप भी यहाँ पे रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी। कितना टाइम हो गया रिक्शा चलाते हुए? मेरे को 2 महीने हुए हैं जी। 2 महीने से चला रहे हैं? हाँ जी। तो यही रूट है आपका? हमारे यही रूट है। कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? यार तलातपुर से मेट्रो जाते हैं। तलातपुर से मेट्रो जाते हैं बस। अच्छा, किसी को पैसे देते हैं यहाँ पे खड़े होने के? नहीं, पैसे कोई नहीं। हमको कोई पैसे नहीं। रोड कहाँ से है वो देखो आप पहले, ठीक है, कहाँ से जा रहा है। ये ऑटो कहाँ खड़ा है, रिक्शे कहाँ खड़े हैं, ये देखो। रोड तो साइड में है, लेकिन जो ई रिक्शा है, ऑटो है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये ऑटो स्टैंड है। हाँ, ये ऑटो स्टैंड है, अलॉट कर रखा सरकार। हाँ, यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ था। बोर्ड लगा हुआ है?
कहाँ है सर? अरे बोर्ड लगा हुआ था, मैंने आपसे ये बताया। बोर्ड लगा हुआ था, हट गया वो बोर्ड। टूट गया। अच्छा, तो यहाँ पे खड़े होने के किसी को पैसे देते हैं? नहीं, पैसे किसी को नहीं जाते। निःशुल्क खड़े रहते हैं। हाँ। अच्छा। सुबह जो आप बोल रहे हैं कि सुबह के समय जाम लगता है, तो शाम के समय कौन सी स्कूल की गाड़ियां जाती है जिनकी वजह से जाम? शाम में भी तो भाई जो जिनको जल्दी ऑफिस से आ रहे हैं वो भी तो रूल फॉलो करोगे या नहीं करेंगे? रूल तो सबके लिए है ना, या सिर्फ ऑटो के लिए है, रिक्शे के लिए रूल है? सबके लिए है ना रूल तो जब कोई रूल फॉलो ही नहीं करेगा तो जाम तो लगेगा ना। यानी रूल तोड़ने की वजह से जाम लगता है। हाँ, और ये मेट्रो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसके वजह से और जाम है। रोड आगे देखो कितना खराब है, जब गाड़ियां स्लो होगी तो पीछे वाले तो रुकेंगे ना, वो भी स्लो चलेगा। रोडों की खराबी और उल्टे तरीके से आना जाने की वजह से जाम लगता है यहाँ पे। बिल्कुल। बाबा, आप भी यहाँ पे रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी, कितना टाइम हो गया रिक्शा चलाते हुए? मेरे को अभी 2 महीने हुए हैं जी। 2 महीने से चला रहे हैं? हाँ जी, तो यही रूट है आपका? हमारे यही रूट कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? यार कलापुर से मेट्रो जाते हैं कलापुर से मेट्रो जाते हैं? बस। अच्छा, किसी को पैसे देते हैं यहाँ पे खड़े होने के लिए? नहीं, पैसे कोई नहीं, हमको कोई पैसे नहीं हम किसी को पैसे नहीं देते। हम गाड़ी का किराया देते हैं मालिक साहब। गाड़ी का किराया देते हैं, यानी किराए पे चला रहे हैं हाँ गाड़ी? जी, किराया किराया। हमें यहाँ पे जाम लगता है, जाम किस वजह से लगता है? जाम ही रोड की वजह से लगता है, बस्ती की वजह से। मेट्रो की वजह से जाम लगता है। जो यहाँ पे रिक्शा वाले खड़े होते हैं उनकी वजह से? रिक्शे वाले कहाँ खड़े हो रहे हैं? अभी नहीं खड़े हुए तो है वहाँ पे रोड पर, रोड पे खड़े हुए हैं या पीछे भी खड़े हैं? मांगे तो खाएंगे क्या ये? नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ, जाम लगता किसकी वजह से लगता है? ये गाड़ी चलेंगी तो जाम तो लगेगा यार रोड पे। वही बात, जो खड़ी करके रखते हैं एक जगह, वो उनकी गलत है, मैं जो खड़ी कर लेता है रोड पर, वो उनकी गलत है। खड़ी करने वाले भी तो ई रिक्शा वाले होते हैं। हाँ? ई रिक्शा वालों ने जो खड़ी वाले तो सवारी उतारे चल रहे। अभी सामने में देख रहा हूं, सामने की तरफ कैमरा घुमाइए, सामने की तरफ उसमें ई रिक्शा में कोई सवारी नहीं दिख रही है, अभी भी तो खड़े हैं वो। अभी खड़े हैं भाई, वो सवारी उठाएंगे भी, चलेंगे भी। यानी ई रिक्शा वालों को से जाम नहीं लगता है ना, गाड़ियों से जाम नहीं लगता। गाड़ी वजह से कोई जाम नहीं लगता। लग किस वजह से रहा है? लग इसकी वजह से रहा है, जो गाड़ी चल रही है तो सबकी तरफ से कोई इंगे से घुसा, कोई इंगे से घुसा, कोई इंगे उल्टे सीधे तरीके से घुस तो घुसी जावे। जब उल्टे सीधे घुसा, रॉन्ग कुछ तो रॉन्ग साइड चले, कुछ बिना रॉन्ग साइड के भागे। बारिश के समय क्या हाल रहता है? ये लग जाए। क्या बोल रहा था? क्या बोला? बारिश के टाइम कैसा माहौल है? बारिश के टाइम में क्या रोड में पानी भरता है, पानी भरने की वजह से जाम लगता है। हाँ, पानी भरने की वजह से गाड़ी खराब होती है, गाड़ी वाले फिर अपने परेशान होते हैं। तो आप सब चाहते हैं, आपकी दुकान है जी, दुकान है आपकी? अच्छा, दुकान के सामने गाड़ी खड़ी कर रही है? मैं तो मिस्त्री हूँ या काम करता हूँ, दुकान ना मेरी। दुकान में मिस्त्री हो आप? मिस्त्रियों में गाड़ी चलती मेरी वैसी हो रही है। आप क्या चाहते हो कि यहाँ पे इनको अलग से जगह मिलनी चाहिए खड़े होने के लिए, या फिर यहीं पे जो है वही ठीक है? ऐसी जगह मिलना चाहिए जो जाम भी ना लगे और गाड़ी भी एक साइड में खड़ी हूँ। गाड़ी चलाते हैं? कितना टाइम हो रहा है? 2 महीने। 2 महीने से गाड़ी चला रहे हैं? इसी रूट पे चलाते हैं? कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? बेलापुर, कालका जी और संगम विहार, बड़लपुर, मेट्रो, इधर ही तिलक ऑफिस, फाटक, लक्ष्मी बिल्डर। स्टॉप कहाँ है आपका? स्टॉप कहाँ है? गाड़ी कहाँ स्टॉप करते हैं? सामने स्टॉप करते हैं? सामने तो स्टॉप है, मतलब ई रिक्शा स्टैंड है? हाँ, रिक्शा स्टैंड है। किसी को पैसे देते खड़े होने के लिए? नहीं, कोई पैसे नहीं देते? नहीं। तो आपकी वजह से यहाँ पे काफी ज्यादा जाम लग रहा है, उसका क्या है, अब काफी रिक्शे हम भी पेट के लिए कमा रहे हैं, जनता भी है चल रही है रोड पे। और रोड किस लिए बनाई है? और पब्लिक को छोड़ने के लिए ये बनाई है। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से ये नहीं चाह रहे हैं कि बदले ये माहौल, गुंडागिरी खत्म हो, बस और कुछ माहौल बदला जाए। हाँ, और ई रिक्शा गंदगी, ई रिक्शा क्या, ई रिक्शा तो जनता के लिए बने है ना, सरकार किस लिए बना रही है? अब पब्लिक को छोड़ने के लिए, सुविधा के लिए तो बने है। घर पहुंचाना हमारा काम है, ले आना हमारा काम है। लेकिन जनता भी तो जो ई रिक्शा में जा रही है वो जनता है, और जो बाइकों से, बसों से और अपने साधनों से जाती है वो भी तो जनता है ना, वो भी तो जाम का सामना करना पड़ता है। इससे क्या जाम लग रहा है आप मुझे बताओ? इससे क्या जाम लग रहा है? इस साइडों में खड़े हैं, लाइन लगा के खड़े हैं, इससे क्या जाम है? क्या पब्लिक को डिस्टर्ब हो रहा है? पब्लिक बस ला के वो कर देती, कोई रॉन्ग साइड आ रहा है वहाँ पे बीच में, वो जाम माना जाता है। हमारे लिए साथ में खड़े सारे। यानी आपका ये कहना है ई रिक्शा की वजह से कोई जाम नहीं लगता? नहीं, जो 2 गाड़ी निकलने की जगह होती है, ई रिक्शा 1 गाड़ी निकलने की जगह घेर लेती है, उस पर क्या कहना? वो नहीं होता है, ऐसा होता है रिक्शा वाले क्रॉस करके निकल जाते हैं। रिक्शा एक छोटी जगह 3 फुट का रिक्शा होता है, ज्यादा नहीं होता, वो तो निकल जाते हैं साइडों में। अरे बड़े बड़े वाहन होते हैं वो जाम लगाते हैं, ट्रक है, बस है, मोटरसाइकिल वाले जल्दी में निकल दो, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, आमना सामना वो है।
हमने यहाँ के रिक्शा ड्राइवरों से, ऑटो ड्राइवरों से बात की और दुकानदारों से बात की, तो अभी तक नतीजा ये निकल के आया कि ये यहाँ पे किसी को पैसे नहीं दे रहे हैं और जो ये जगह है वो ऑटो स्टैंड है और ऑटो स्टैंड इन्हें पहले नोट किया गया था और जो जिसका बोर्ड अब हट चुका है। तो ऐसी और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार के साथ। मैं आपके साथ कुणाल तेवतिया।